हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वीके। तो गाइस, जैसा कि आज आप लोग वीडियो का थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग साइंस के टॉप 10 एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि आप सभी के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी किसी भी प्रकार के स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और गाइज़, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न। तो गाइज़, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज़, आप लोगों को इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और हाँ गाइज़, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पास कर देना। साथ साथ में ये भी नोटिस करते चलना कि यहाँ पर मैं आपको 10 प्रश्न करवाने वाला हूँ, तो आपके इसमें कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं, और इसको आप लोगों को लास्ट में जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर जाना है। तो चलिए गाइज, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज, इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा, यानी प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर पानी के अंदर किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई तो उसको किस यंत्र की सहायता के द्वारा सुना जा सकता है। ऑप्शन ए है रेडिएटर, ऑप्शन बी है पैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोफोन, ऑप्शन डी है कैलोरीमीटर। तो गाइज, इसका सही सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो चलिए गाइज़, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो गाइज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। यानी कि हाइड्रोफोन नामक एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग पानी के अंदर किसी भी प्रकार की ध्वनि अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको सुन सकते हैं। किस यंत्र द्वारा सुन सकते हैं? हाइड्रोफोन द्वारा। तो चलिए गाइज़, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका सही से आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया होगा। तो चलिए गाइज, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गाइज, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अफीम के किस भाग से मार्फिन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए है फल आवरण, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ता, ऑप्शन डी है फल। तो गाइज, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो गाइज, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फल। कहाँ से प्राप्त होती है अफीम के किस भाग से? तो अफीम का जो फल वाला भाग होता है उससे मार्फिन की प्राप्ति होती है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गाइज, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो गाइज, इसका भी आंसर आप लोगों को सही सही कमेंट बॉक्स में बता देना होगा। तो चलिए गाइज, इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज, इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा आर्गन, यानी कि बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। और गाइज, आर्गन के अलावा फिर अन्य कई गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया। इस तरह की गैसों का बल्ब में प्रयोग किया जाता है। अगर आर्गन की जगह ये गैसें दे दी गई होती तो हम लोग उनको सही मान लेते कि हमारा वो ऑप्शन फिर सही होता। चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है।
ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो गाइज आप लोगों को इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना होगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो चलिए गाइज हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर है जो वो आपका हो जाएगा विटामिन के। यानी कि विटामिन के एक ऐसी विटामिन होती है जो रक्त का थक्का बनाने में हमारे शरीर के अंदर सहायक होती है। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज हमारा अगला प्रश्न कह रहा है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और हाँ गाइज ऑप्शन ए CO2 मतलब होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। तो गाइज आप लोग इसका भी आंसर सही सही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। चलिए गाइज देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गाइज हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए 62 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 68 बार, ऑप्शन डी 52 बार। तो गाइज आप लोगों को इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता देना है। और हाँ गाइज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है यहाँ पर वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है। जो वयस्क मनुष्य होगा और स्वस्थ होगा उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है कि बता दिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए गाइज हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह धड़कन मतलब जो होती है यह वयस्क मनुष्य में 72 से 120 बार होती है। और गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो शिशुओं के अंदर जो बच्चों के अंदर हृदय की धड़कन होती है वो शिशुओं के अंदर 100 से 160 होती है, और बच्चों के अंदर 80 से 120 होती है प्रति मिनट, यानी कि ठीक। और गाइस किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 55 से 90 बार यानी उनका 1 मिनट में धड़कता है। तो गाइज और वृद्ध अवस्था में जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी 1 मिनट में धड़कन होती है 60 से 80। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे। और गाइज हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गाइज हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य का ताप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी वोल्वोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी अमीटर। तो गाइज इसका सही सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो चलिए गाइज देख लेते हैं हम लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। यानी सूर्य का जो ताप होता है उसको हम पायरोमीटर नामक यंत्र द्वारा माप सकते हैं। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गाइज आपका अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो गाइज इसका सही सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो गाइज चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6। यानी कि मनुष्य के दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं 6। यदि हम एक कान की बात करें तो एक कान में 3 होंगी। ठीक गाइज, अगर दोनों की बात की जाए तो 6, और अगर प्रश्न हमारा ये कहा गया होता कि मनुष्य के एक कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो आपका आंसर 3 होता। लेकिन यहाँ पर दोनों कानों की बात की गई है तो यहाँ पर आपका आंसर 6 होगा। तो चलिए गाइज अब हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइज आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।